नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं वीडियो लेके आया हूँ नया। आज मैं फिर से एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कैरियर ऑप्शन इन साइंस, व्हाट टू डू आफ्टर 12th। 12वीं के बाद क्या किया जाए। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 12वीं के बाद क्या किया जाए, कौन सा कोर्स है अच्छा, किस स्कोप में फ्यूचर स्कोप अच्छा रहेगा, जॉब सिक्योरिटी रहेगा अच्छा, या सामाजिक प्रेशर भी रहता है कुछ चीज़ों में। लेकिन आज मैं बात करना हूँ बैचलर लेवल, मतलब +2 के बाद क्या किया जाए, स्पेशली पीसीएम ग्रुप के लिए। पीसीएम बुझते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप के लिए। +2 अगर साइंस से पढ़ा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़ा है तो वो बैचलर लेवल में किस किस कोर्स में जा सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि आफ्टर 12th के बाद 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शन है पीसीएम ग्रुप वालों के लिए। ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 2 में पीसीबी के लिए भी लेके आऊँगा। ये पार्ट 1 है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप से अगर है तो कौन सा कोर्स है बैचलर लेवल के लिए जो फेमस कोर्स है अथवा आजकल न्यू कोर्स है। जैसे कि संभवतः फेमस कोर्स जैसे कि इंजीनियरिंग का आप बीटेक बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्यूरेशन इसका 4 वर्ष 4 ईयर ड्यूरेशन है। और आपको इसमें बहुत टाइप्स का इंजीनियरिंग भी है, वो मैं फर्दर डिस्कस करूँगा किस किस टाइप का इंजीनियरिंग होता है। पहले आपको टॉप कॉलेजेज जो आप इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए इंडिया में आपको ज़्यादातर आईआईटी इंजीनियरिंग आईआईटी कॉलेज लेवल के कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए आपको जेई इंट्रांस एग्जाम होता है, वो आपको पास करना ही होगा। जैसे कि टॉप आईआईटी कॉलेज 23 अप्रूव्ड आईआईटी कॉलेज है, जिसमें से आपको मैं टॉप 5 आईआईटी कॉलेजेज अथवा कुछ कॉलेजेस का नाम बोलता हूँ। जैसे कि फर्स्ट में आता है आपको आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली। ये आपको मैं कुछ कॉलेजेस जो मैं रैंक वाइज बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप इसमें से किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है या टॉप कॉलेजेस जैसे कि आईआईटी लेवल के कॉलेजेस में अगर किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको जेईई इंट्रांस देना ही होगा, उसमें पास होना ही होगा आपको। और इसके लिए जो क्रिटिकल एलिजिबिलिटी है आपको 12th पास करना है, एलिजिबिलिटी 12th पास करना है और सर्टेन परसेंटेज होते हैं वो आपको एलिजिबिलिटी 50 to 60%। आजकल तो जनरली ज़्यादा कॉलेज 60% मांगते हैं, 50 कॉलेज में 50% से भी लेकिन एडमिशन होता है कॉलेज में। दोस्तों इसमें से आप बीटेक बीई कर सकते हैं। और बीटेक के बाद क्या किया जा सकता है तो बीटेक के बाद आप एमटेक और एमई कर सकते हैं। और ये बीटेक जो होता है वो 4 ईयर का कोर्स होता है आपको, और एमटेक जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग 2 ईयर का कोर्स होता है। जैसे कि दोस्तों इंजीनियरिंग भी बहुत टाइप की होती है, बट कुछ इंजीनियरिंग कोर्सेस जो कि बहुत फेमस है, जो कि मतलब लगभग आप किसी भी मतलब पढ़े लिखे आदमी से पूछेंगे तो वो लगभग कुछ ना कुछ जानता ही रहता है, सुना हुआ है, एटलीस्ट सुना हुआ रहता है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, और भी तकरीबन 25 और भी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, जैसे कि कुछ भी फेमस। और इसमें से एक्सपर्टीज जैसे कि कुछ लोग आजकल अफवाह फैला देते हैं कि इंजीनियरिंग में तो अब आदमी लोग भूखे मर रहे हैं, अब सीट ही नहीं है या जॉब नहीं है इसका। ऐसा नहीं है, वो कुछ अफवाहें मात्र फैलाते हैं। ऐसे अगर रहता तो सिर्फ आईआईटी इंजीनियरिंग आईआईटी कॉलेज जेई मेन अथवा जेई एडवांस देने वालों की संख्या ही 25 लाख, जेई एडवांस मतलब फर्स्ट मेन देने वालों एडवांस देने वालों की संख्या 25 लाख के करीबन है। आईआईटी कॉलेज के लिए मतलब
जस्ट अप्रूवल मतलब ट्राई करने वालों की संख्या लगभग 20 से 25 लाख होती है हर एक का। उतना लोग स्टूडेंट, सब लोग स्टूडेंट मूर्ख नहीं है, इतने स्टूडेंट हैं, इसका मतलब जॉब है सिनारियो। लेकिन बात यह है कि मतलब उतने कॉलेज नहीं है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कम है बरू। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ कहते आपको, अगर आपको इंजीनियरिंग करने के बाद स्किल है, अच्छे से स्किल है, सिर्फ डिग्री होने से नहीं होता है। आप पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ लिया, सिर्फ इंजीनियरिंग कर लिया कह के नहीं होता है। इंजीनियरिंग पढ़ने के साथ साथ इंजीनियरिंग में क्या क्या स्किल्स होती है, आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल अगर है, आपके पास नॉलेज है, तो आप आराम से एंट्रांस, कैसे भी एंट्रांस आराम से आप इंटरव्यू दीजिए और बड़े से बड़े कंपनी भी आपको ले लेगी। लेकिन आपके पास अगर क्या होता है कि कुछ लोग जस्ट पास तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे पास हुए रहते हैं, ना उनके पास स्किल रहता है, ना उनके पास खासी नॉलेज रहती है। तो उन लोगों को अगर जॉब नहीं लगता है तो वो अफवाह फैला देते हैं कि अब तो जॉब ही नहीं है, अब तो कुछ नहीं। ऐसा बात नहीं है। जैसे कि सिर्फ IIT JEE एग्ज़ाम में एडमिशन के लिए हर साल 14 से 15 लाख स्टूडेंट ट्राई करते हैं, और उसमें से करीबन 1.5 लाख लगभग अथवा 2 लाख स्टूडेंट के एडमिशन मिलता है। और अगर इस IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं होता है तो बहुत लोग प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, और उसके बाद आपको जैसे कि जॉब नहीं मिल, अब बहुत लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिलेगी, वैसा बात नहीं है, जॉब मिलेगी। आप जॉब के लिए अच्छे से स्किल लीजिए, अच्छा से एजुकेशन कीजिए, उसके बाद जॉब क्यों नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपका दूसरा कोर्स, जैसे कि आप इसके बाद आप आते हैं बैचलर ऑफ साइंस। ये सबसे इंजीनियरिंग कोर्सेस है। इंजीनियरिंग कोर्सेस में मैंने आपको फेमस कोर्स बता ही दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है आपका बैचलर ऑफ साइंस। यह आपका 3 इयर्स कोर्स का प्रोग्राम है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसमें से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। MSc 2 ईयर का कोर्स होता है। BSc आप एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, BSc आप हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, BSc आप नर्सरी से कर सकते हैं, BSc आप फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, BSc आप कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, BSc आप मैथ से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से, BSc आप फिजिक्स लेके कर सकते हैं, BSc आप केमिस्ट्री लेके कर सकते हैं, BSc आप बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हैं। इस सब कोर्सेस है BSc से रिलेटेड। अगर आप नेपाल से हैं, स्पेशली मैं नेपाल रिलेटेड स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ, अगर नेपाल से हैं और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको IOE इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पुल चौक का एग्ज़ाम जो होता है, TU का एग्ज़ाम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से लेते हैं। उस कॉलेज उसमें भी स्कॉलरशिप, सर्टेन स्कॉलरशिप होता है। आप उसको स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में अगर नहीं पढ़ रहे हैं, पास हो गए हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी TU से रिलेटेड प्राइवेट कॉलेज से में कर सकते हैं। और जैसे कि अभी BSc की बात हुआ, तो BSc भी बहुत, नेपाल में भी BSc बहुत है, कोर्सेज भी मतलब BSc रिलेटेड कोर्सेज बताए, कॉलेज भी है, और इंडिया में भी बहुत सारे हैं। अब अगर इंडिया से करना चाहते हैं तो BSc आपका इंडिया में 3 ईयर कोर्स है। और अगर नेपाल में कर रहे हैं तो नेपाल में ज़्यादा करके कोर्सेज सब कोर्सेज 4 ईयर बनाया दिया गया है। लेकिन मास्टर्स अभी भी 2 ईयर ही है। यहाँ पर भी इंडिया में भी 2 ईयर है और नेपाल में भी 2 ईयर है। अब जैसे कि अब उसके बाद आप BCA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। BCA से काम नहीं मिल, अगर BCA से अब क्या होता है ना, जनरली अब BCA से उतना काम नहीं मिल रहा है, जॉब उतना नहीं मिल रही, तो BCA करके आप MCA भी कर सकते हैं। और MCA करने के बाद आप जहाँ के प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, सॉफ्ट सेक्टर में भी जॉब मिलती है। उसके बाद आपका आता है मोर अपॉर्चुनिटी MNC में। इंडिया में आपको अगर BSc MSc MCA और BCA कर लिए हैं तो आपको ज़्यादा करके MNC में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जॉब और सब प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो बहुत ज़्यादा आपका पता ही होगा। आप आज के डेट में ग्लॉसरी वाले से लेके और ज्वेलरी वाले से तक सबको E-कॉमर्स का ज़रूरत रहता है, और सबको E-कॉमर्स में आना ही है। आप सॉफ्टवेयर चाहिए, और सबको सॉफ्टवेयर आजकल चाहिए।
जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, आप चाहिए तो BCA MCA आप कर सकते हैं। गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आ सकते हैं। और दोस्तों BCA के लिए जो ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज आजकल BCA के लिए ज़्यादा करके गवर्नमेंट कॉलेजेस तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जैसे कि कुछ कॉलेजेस का मैं बात कर देता हूँ। गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस कॉलेज है, उसके बाद वुमेन गवर्नमेंट आर्ट एंड साइंस कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है। एक कॉलेज जम्मू और कश्मीर में भी है, कुछ कॉलेजेस हिमाचल प्रदेश में भी है। हिमाचल प्रदेश में आपको 2 कॉलेज है। उसके बाद हरियाणा में भी कुछ कॉलेज है, जैसे कि एक कॉलेज है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज है। उसके बाद अगर आप दिल्ली और नोएडा सेक्टर में हैं और तो आपके लिए ज़्यादा करके गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट कॉलेज, एक ही होगा वो भी नहीं है। तो आप प्राइवेट कॉलेजेज में जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज जैसे कि क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह इन द पेज प्रशांत कर सकते हैं। मदर कृष्णा कॉलेज है, ये सब कॉलेज है। उसके बाद आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं। एक और कॉलेज का कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये कोर्स करने के लिए आपका लगभग ये ड्यूरेशन 5 ईयर है और ये कोर्स जिसका मेनली जॉब है कंस्ट्रक्शन में, कमर्शियल बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, पब्लिक यूटिलिटी में, ये सारे चीज़ों में कम कर सकते हैं। हम सभी जानते, आप लोग जानते हैं। अगर मैं बात कर रहा था कि आर्किटेक्चर क्या होती है। आर्किटेक्चर तो सबको बहुत लोग जानते हैं, थोड़ा ना थोड़ा सुना ही होगा आर्किटेक्चर क्या होता है। जैसे कि आर्किटेक्चर होता है आपका डिजाइनिंग, क्रिएटिंग होम प्रोजेक्ट हो सकता है। आप बाद में जाके इस लाइन में रिसर्च में भी जा सकते हैं। उसके बाद आप कुछ कॉलेजेस, बेस्ट कॉलेजेस जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं, मैं उसके बारे में बोल दे रहा हूँ। जैसे कि आपको स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर हो गया, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद आपको उसके बाद IIT कानपुर है, IIT उसके बाद रुड़की है। अगर IIT लेवल में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं है। IIT लेवल में एडमिशन अगर नहीं मिले तो क्या करें, कोर्स छोड़ना नहीं है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोर्स आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाके कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको आता है कि दोस्तों आप और एक और कोर्स है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। छोटे रहते हैं तो हम लोग बहुत लोग सुनते हैं, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेडिकल बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर। तो आप एक कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, जिससे आप पायलट से रिलेटेड थोड़ा नॉलेज हो जाए आपको। जैसे कि उसके बाद उस कोर्स का आपको अगर मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है और फिजिक्स में भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं है, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स में आप कोर्स का ड्यूरेशन मैं आपको बता देता हूँ। कुछ कॉलेजेज में ये 2 साल का कोर्स है और कुछ कॉलेजेज में इसको 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन में रखे हैं। और कुछ टॉप कॉलेजेज जैसा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी है, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब है आपका। उसके बाद अहमदाबाद एविएशन है, मुंबई नाइट फ्लाइट क्लब है। उसके आप बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी है जहाँ से भी आप ये कोर्स का ट्रेनिंग ले सकते हैं। इस कोर्स का नाम है कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग ले सकते हैं आप। और ये आपका तकरीबन 19 से 20 कोर्स है और उससे भी ज़्यादा भी होगा, मुझे जितना पता है 19 से 20 कोर्सेस है जो कि आपका स्पेशली साइंस स्टूडेंट अगर PCM से किए हैं तो आप आगे बैचलर में आराम से कर सकते हैं। और ये हुआ पार्ट 1। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो पूरा देखिएगा वीडियो, प्लीज़ स्किप मत करिएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में लाता रहता हूँ। और सेकेंड पार्ट में मैं इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अगर PCB, बहुत लोग PCB से भी करते हैं, बायोलॉजी से किए रहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर साइंस कोर्स से किए हैं किसी ने +2 और PCB से किए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ग्रुप से है, तो वो आपको बैचलर लेवल में क्या क्या कोर्स ले सकते हैं और क्या क्या कोर्स मतलब आप इंडिया में या फॉरेन में अवेलेबल है। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके ही प्यार से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है अगला वीडियो फिर बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।